कॉलेज एंड इंटर्नशिप दोनों का मैनेज करना कोई आसान टास्क नहीं है, स्पेशली अगर तुम्हें अपनी इंटर्नशिप कॉलेज से ना मिले। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका विनीत गौर और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशन ट्यूसडे सेगमेंट, जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूं करियर आफ्टर 10th 12th ग्रेजुएशन, जॉब, सैलरी, पैसा एंड मच मोर। एंड अगर आपको जो पहली बार इस चैनल पे आया है आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो डू सब्सक्राइब फॉर वन सच वीडियो एवरी वीक ओनली ऑन एजुकेशन ट्यूसडे। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है बाय आवर यूट्यूब फैमिली मेंबर हर्ष कि भाई कॉलेज एंड इंटर्नशिप दोनों को कैसे मैनेज करें कि जब आपको इंटर्नशिप कॉलेज से ना मिली हो। देखो इजी टास्क नहीं है, मैंने खुद किया हुआ है, तो मैं आपको कुछ रियलिटी चेक्स बताता हूँ कैसे अपना टाइम आप मैनेज कर सकते हो। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना तुम कौन से कॉलेज में हो एंड फिलहाल क्या पढ़ाई कर रहे हो। पहली बात तो इंटर्नशिप पर लैंड करने के तो मेजर 3 तरीके हैं। पहला है तुम्हें कॉलेज से ही मिले, अगर कॉलेज से ना मिले तो तुम्हें बनना है टीचर्स पेट, बिकॉज हर कॉलेज में एक ऐसा टीचर होता है जुगाड़ू टीचर, तो तुम्हें कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करवा सकते। दूसरा मेथड इज द ऑनलाइन मेथड, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है पहले भी, हाउ टू गेट योर फर्स्ट इंटर्नशिप, जाके प्लीज चेकआउट करना, एजुकेशन ट्यूसडे पे ही है वो। एंड तीसरा तरीका है इज द डायरेक्ट अप्रोच मेथड, जहां आप कंपनीज एंड फाउंडर्स को डायरेक्टली पता करते हो, उनके ईमेल एड्रेस निकाल कर उनको डायरेक्ट अप्रोच करोगे। वैसे ये भी मैंने कवर करके रखा है मैंने वो वाले वीडियो में। अब इंटर्नशिप के बारे में समझ जाओ दोस्तों कि इंटर्नशिप आपको मिलती है 2 कैटेगरीज की, एक होती है फुल टाइम इंटर्नशिप एंड एक है पार्ट टाइम इंटर्नशिप। एंड इसमें भी 2 चीज होंगी, वो इधर होगा इन ऑफिस या ऑनलाइन, बिकॉज कोविड की वजह से अब ऑनलाइन इंटर्नशिप काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको यहाँ पर भी 2 डिफरेंशिएशन मिलता है कि आपको ऑफिस जाके काम करना है या घर से काम करना है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा पोजीशन क्या है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर टेक्निकल हो तो ऑफिस जाना पड़ेगा, अगर टेक्निकल नहीं हो तो तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो। अब मेजर डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट आने वाला है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम के बीच में। देखो दोस्तों, मैं 2011 से आई थिंक इंटर्नशिप कर रहा हूँ ले देके। 2011 में इंटर्नशिप तो ऑब्वियसली ऑफलाइन हुआ करती थी, ऑनलाइन इंटर्नशिप इतनी होती नहीं थी। अब पंगा क्या हो जाता था ये टाइम पे कि तुम कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज की टाइमिंग आई थिंक आज भी वही है, सुबह 7 से लेके 1 बजे तक का, एंड तुम कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज करने के बाद तुम एक फुल टाइम इंटर्नशिप अगर कर रहे हो ना, तो योर लाइफ बिकम्स वेरी मिजरेबल एट दैट पॉइंट। मैं एकदम अपफ्रंट बता रहा हूँ, अगर तुम कोई हो जिसकी थोड़ी सोशल लाइफ है तो तुम्हें तो बहुत तकलीफ होगा, अगर कोई है जिसकी सोशल लाइफ एकदम नहीं है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो भी बेटर है। बट द थिंग इज नॉट अबाउट बीइंग सोशल लाइफ, बिकॉज तुम्हें कॉलेज भी ध्यान देना है, तुम्हें मार्क्स भी लाना है और तुम्हें काम पे भी ध्यान करना है, परफॉर्मेंस देनी है। जो भी तुम्हारी इंटर्नशिप परफॉर्मेंस होगी उसके ही हिसाब से डिसाइड होगा क्या तुम्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए इंटर्नशिप के सिलेक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि तुम फुल टाइम कर पाओगे तो ही लेना। अपने आप को कहते हैं ना एकदम अभी खून गर्म है तो भाई सोच रहे हो हाँ सब कुछ हो जाएगा, तो बी वेरी 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 श्योर गर्म खून से काम करने वाले मुझे मेरे चैनल पे ना, मैं जो सोचता हूँ जो लोग देखते हैं एजुकेशन ट्यूसडे स्पेशली, ये लोग काफी स्मार्ट लोग हैं, उनको पता है अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, अपनी वीक पॉइंट क्या। मैंने यार मेरे टाइम पे तो गलती करी थी, मैं पहली बार मैं इंटर्नशिप के लिए उतरा था, मैंने फुल टाइम इंटर्नशिप ले ली थी, ठीक है। एंड ये यहाँ मेरी गलती रुकी नहीं थी, दिस इज मी मैनेज स्टार्टिंग टू लर्न हाउ टू मैनेज माई लाइफ। एंड मैंने फुल टाइम इंटर्नशिप के साथ साथ मैंने फिल्म मेकिंग कोर्स भी कर रहा था, तो मसाला हफ्ते में 3 ऐसे दिन होते थे जब मेरा कॉलेज भी है, फुल टाइम कोर्स भी हो रहा है एंड इंटर्नशिप भी है। मैं कहाँ झूठ बोल बोल के पहुंचता था ना, खाली मैं जान। द टाइम मैनेजमेंट वॉज वेरी ऑफ, बिकॉज आपको जाना होता है सुबह 7 से लेके 1 बजे तक के लिए कॉलेज में, उसके बाद आपका हफ्ते में वो जो 3 दिन में बता रहा हूँ वो होता था 6 से लेके कुछ 8 बजे का आपका ये कोर्स वाला लेक्चर। इसमें आपके जॉब पे आप इधर 3 घंटा लेट पहुंच रहे हो या 3 घंटा आप गाली खा रहे हो आपके मैनेजर, इसलिए मल्टीपल चीजें नहीं करनी है अगर तुम्हें फुल टाइम इंटर्नशिप करना है। पार्ट टाइम इंटर्नशिप में ये सब चीजें सही है जो इवेंचुअली मैंने किया। तो अगर आप सिर्फ कॉलेज कर रहे हो तो फुल टाइम इंटर्नशिप कर सकते हो, कॉलेज के साथ कोर्सेज भी करने हैं तो भाई पार्ट टाइम इंटर्नशिप परफेक्ट है। इंटर्नशिप करते वक्त आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके टीचर को, आपका जो भी रिपोर्टिंग टीचर है ना, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है कि भाई मैं प्लीज इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा एक्सपोजर की जरूरत है, बट डिपेंडिंग अपॉन वो टीचर का पर्सनालिटी कैसा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी जो डीन थी वो सॉर्टेड थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि हाँ जाओ तुम पढ़ाई करो और जाके जॉब भी करो, थोड़ा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज कॉलेज में लद्दड़ लोग बहुत, और कोई उठ के बाहर जा रहा है कुछ सीखने के लिए तो ये अप्रिशिएटिंग वाली फैक्टर होती है। और वहीं एक दूसरा फोटोग्राफी के जो प्रोफेसर थे वो भाई साहब ने ले लिया ईगो पे कि मैं क्या अच्छा नहीं सिखाता जो तेरे को बाहर जाके सीखने की जरूरत है, और गजब बेइज्जती है। समझ रहे हो, बंदे टू बंदा फर्क होता है। तो आपको देख के आपके कौन सा प्रोफेसर जिसको तुम कॉन्फिडेंस में ले सकते हो उसको तुम्हें अट्रैक्ट करना है। रीजन क्या है कि भाई हो सकता है तुम्हारे लेक्चर्स मिस होने वाला है। मेजॉरिटी कॉलेज टाइमिंग होती है आपकी सुबह 7 से लेके 1 बजे तक। आई थिंक अभी ऑफलाइन कॉलेजेस शुरू हो चुकी हैं बहुत जगह, कुछ जगह नहीं हो रही है, पर भी मैं ऑफलाइन ही पकड़ के बात करूंगा। सुबह 7 से लेके 1 बजे तक आपका कॉलेज हो गया। आपका जो पार्ट टाइम इंटर्नशिप है वो भाई कोशिश करो कि एटलीस्ट आपके कॉलेज लाइफ के जॉब लाइफ के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का डिफरेंशिएशन मिले। फुल टाइम इंटर्नशिप जो होती है वो 8 घंटे की होती है, पार्ट टाइम इंटर्नशिप आपको 4 से 5 घंटे की होती है। तो आपको आपके कॉलेज से खत्म करके आपके इंटर्नशिप के बीच में अगर 3 घंटे का भी आपको गैप मिल गया,
मिनिमम 2 घंटा, तो आपकी लाइफ बहुत सही है। आपका घर का ट्रैवलिंग व्रैवलिंग भी हो जाएगा, खाना वाना भी हो जाएगा, सारी चीज। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा प्रायोरिटीज क्या है। अपनी लाइफ के जितने प्रायोरिटीज हैं तुम्हें वो पहले एक शीट पे लिख लो और फिर देखो कि तुम कौन कौन सी चीज को सैक्रिफाइस कर सकते हो, एंड उस हिसाब से तुम्हारा फाइनल कॉल आएगा कि मेरा इंटर्नशिप मुझे फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है। आई विल स्टिल से गो फॉर पार्ट टाइम अगर तुम एकदम फ्रेशर हो। अब एक गोल्डन रूल ऑफ थंब रख लो दोनों टाइप के इंटर्नशिप में। तुम्हारी जो पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ, उसको शिफ्ट करो वीकेंड। सारी सब चीजें तुम उसको शिफ्ट कर दोगे वीकेंड पे, बिकॉज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू कि तुम वर्किंग डे में ज्यादा घूम फिर पाओ, अनलेस तुम ऑनलाइन इंटर्नशिप कर। ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हो तुम चलते फिरते काम कर सकते हो, उसमें कोई पंगा नहीं है। पर अगर तुम कोई हो मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, तुम रिटेल में जाकर इंटर्नशिप करने वाले हो, तो भाई साहब दोस्तों वीकेंड डोंट मेस इट अप। वो उसको हमेशा वीकेंड पे ही रखना, तुम्हारा घूमना फिरना जो भी है। एंड 3 महीने का इंटर्नशिप है आउटडोर, मुंबई के बाहर, मतलब जो भी शहर में आप रहते हो उससे बाहर घूमने का जो प्रोग्राम है 3 महीने में ना ही करो तो बेटर है, तुम्हारा इंप्रेशन खराब नहीं होगा। मतलब अगर मान लो कोई प्लान बन ही गया है कि जाना ही है, किसी का बर्थडे है, तुम्हें जाना ही जाना है, देन वो दिन के लिए सिक लीव के हिसाब से रेडी रहो, ठीक है। जाते ही कॉलेज इंटर्नशिप पे मत बोल देना कि तुमको छुट्टी वुट्टी चाहिए। ये डोंट्स ऑफ इंटर्नशिप है, लिटरली डोंट्स ऑफ इंटर्नशिप पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा कौन से मिस्टेक एकदम नहीं करते। बट आप लोग वो दिन पे चाहिए तो सिक लीव डाल देना, काम खत्म। आपके मोबाइल तो सब लोग यूज करते हैं, मोबाइल पे अपना कैलेंडर एक रिमाइंडर नोट की अब सेटिंग शुरू करो। मैं तो मेरे टाइम पे एवर नोट यूज करता था, वो ग्रीन कलर का हाथी वाला लोगो था। एंड्रॉइड फोन हुआ करती थी, अभी तो मैंने आईफोन खरीद लिया, से कमाता हूँ, अच्छा हूँ। बट वो टाइम पे तो उतना भी नहीं कमा रहे थे ना हम लोग। तो मैंने एक एंड्रॉइड फ़ोन थी, उसमें डाल के रखा हुआ था। एंड मेरे कॉलेज एंड इंटर्नशिप के बीच में जो डिस्टेंस था वो कुछ ऑलमोस्ट 1 घंटे का था। तो स्टार्टिंग में तो मैं जाता था अपनी ये बस लेके, लोकल बसेस लेके, बट जब अपनी बाइक खरीद के पैसे जमा कर लिए थे और मैं जैसे 18 को हुआ तो मैंने अपनी बाइक खरीद ली थी, तब थोड़ा लाइफ थोड़ा और इजी पड़ गया। पर अब मैं हमेशा वो डिस्टेंस काउंट करके ही कंपनीज अप्लाई करता था, जिसमें भाई वो जो डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल है वो थोड़ा कम हो, सो दैट मैं कॉलेज खत्म करके सीधा इंटर्नशिप जाऊँ, इंटर्नशिप से फिर सीधा रात को घर आऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरी पर्सनल लाइफ एक्चुअली डिस्ट्रॉयड थी ड्यूरिंग माई फर्स्ट फ्यू इंटर्नशिप। नाउ मोबाइल में आपको बेसिकली काम क्या करना है, आपके मोबाइल में जो कैलेंडर सेक्शन है, अपने कैलेंडर में जाके आप डेट्स लिखोगे ऑफ द सब्जेक्ट, द क्लासेस जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मिस नहीं कर सकते हो। बिकॉज there will be at least minimum once a week that you might have to skip your college depending तुम्हारा इंटर्नशिप का रिक्वायरमेंट एंड डिमांड कर। मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आपका कॉलेज होता है, आपको हफ्ते में एक बार, मतलब महीने में 4 बार ऐसे हो सकते हैं जब आपके कॉलेज को आप मिस आउट करो। ये करने का आपको एक कारण भी होता है और मैं खुद ही पर्सनली एडवाइस करता हूँ। देखिए, अगर आप फुल टाइम इंटर्नशिप करेंगे तो आपको मंडे टू फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे आइदर आपको छुट्टी मिलेगी। पार्ट टाइम इंटर्नशिप करेंगे तो आपको सारे दिन काम करना होता है, बिकॉज 4 घंटा ही काम करना होता है, 4 घंटे के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। इंटर्नशिप पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंटर्नशिप एंड कॉलेज को दोनों का मैनेज करना है, बिकॉज आपको फेल नहीं होना है। जो फुल टाइम करते हैं उनको सैटरडे संडे पढ़ाई कर सकते हैं, वो लोग थोड़ा घूमना फिरना अपना कैंसिल करेंगे। एंड अगर तुम पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर रहे हो तो तुम्हें पढ़ाई करने का टाइम अपने लिए निकालना है एवरी डे। अगर तुम पार्ट टाइम इंटर्नशिप कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ 4 घंटा काम करना है, तुम्हें बहुत एम्पल ऑफ टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। बट भी अगर मान लीजिए तुम्हारी लाइफ शेड्यूल थोड़ी ऑफ चल रही है, तुम्हें नहीं हो पा रहा है, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट कि मुझे कुछ ऐसे 2 सब्जेक्ट है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। वो हर इंसान, अब हर स्टूडेंट के इसमें एक तो एक सब्जेक्ट होता है ना जिसमें फटी रहती है, वो एक अपना सब्जेक्ट आप ध्यान में रख लो, उससे मार्क करके कैलेंडर में रख लीजिए कि भाई ये दिन पे मुझे पढ़ाई करना है, ये दिन में ये लेक्चर है और मुझे इस लेक्चर के लिए तो जाना ही है। वो मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख के रख देता था। दूसरा चीज लिख देता था सो दैट जब वो लेक्चर हो मैं वो दिन पे बंक नहीं करूं। वो दिन छोड़ के बाकी जो भी दिन है उस पर मैं एक बार तो बंक कर लूंगा। दूसरा प्रॉक्सी जरूरी है भाई, दोस्तों यारों किसी को बोल के पेपर साइन करो, काम खत्म करो। अगर तुम्हारा कोई प्रॉक्सी लगाने के लिए नहीं है तो भाई अपने तुमने कैलेंडर में सेट कर दिया तुम्हारा इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, एक हफ्ते का एक ऐसा दिन देख लो जिस दिन तुम कॉलेज नहीं आओगे, पर बार बार वही सेम डे पे मत आना, वरना तुम्हारी डीन जो तुम्हारी रिपोर्टिंग फैकल्टी तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए मैंने कहा था कि उसको कॉन्फिडेंस में लेना। बट एक ऐसे ऑल्टरेशन डे रखो कि मैं एक बार ट्यूसडे को ऑफ लूंगा, एक बार सैटरडे को लूंगा, और ऐसे ऐसे करके अपना पूरा महीना निकालो। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं पार्ट टाइम वालों को तो बोलता हूँ, वो कहता हूँ कि भाई वो तो तुम डेली थोड़ा थोड़ा करो तो सही है, पर सच कहूँ डेली कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, घंटा कोई नहीं पढ़ता है। मेरा तो भाई सीधा एक अपफ्रंट ऑनेस्ट आंसर है, तुम अपना एग्जाम के जो डेट्स, ठीक है, मैं भी यही करता था यार, अपने एग्जाम के जो डेट्स हैं मैंने हमेशा से निकाल कर, मैं पहले से जाके पूछा था मैम प्लीज़ बताओ एग्जाम का डेट कब है, बिकॉज मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मुझे छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए। ये सुन के तो वो लोग और खुश हो जाते थे। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला।
इससे मुझे स्ट्रैटेजाइज करने का टाइम मिलता था कि भाई एग्ज़ाम का डेट ये है, इतने हफ्ते बाकी हैं, सो अकॉर्डिंगली टू डैट मैं यहाँ पर भी एंड इंटर्नशिप वालों को दोनों को बताता था कि भाई एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है। एक हवा क्रिएट करके रखो सो दैट वो टाइम पे अगर हम थोड़ा बहुत छुट्टी वुट्टी ले लें तो बच जाए। नाउ बिकॉज मेरे कैलेंडर में ऑलरेडी मार्क्ड है कौन से दिन पे होने वाला है, मैंने अपने ऑफ डे शेड्यूल कर लिए थे। मैं जब फुल टाइम इंटर्नशिप कर रहा था तब भाई मैं कैसे मैनेज करता था, देखो सुबह हम कॉलेज गए, कॉलेज के आने के बाद बीच में जो मुझे 3 घंटा मिलता था, वो 3 घंटे में अपना पूरा रिफ्रेश जो भी करना है वो मैंने कर लिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब मैं कॉलेज जाता था ना, चीज़ें तो याद रहती नहीं थी मुझे, ठीक है, मेमोरी का तो एक अलग ही प्रॉब्लम था, तो ऑडियो नोट्स रिकॉर्डिंग कर रखता था। लिटरली मैं तो मैम को सामने से मैंने बता के रखा था कि मैं तो इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं ऑडियो नोट्स बनाता रहता हूँ, तो दैट अगर जब मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है मैं वापस जाकर चेक कर लूँगा। सॉर्टेड तरीका होता है, लिटरली बहुत सॉर्टेड तरीका होता है। ऑडियो नोट्स बना लो एंड इसी के चक्कर में साला लास्ट बेंच बैठ नहीं पाते थे, फ्रंट बेंच पे जाके बैठना पड़ता था क्योंकि एंड्रॉइड का डिवाइस था, ऑडियो अच्छे से कैप्चर होती नहीं थी। आगे जाओ, बैठो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, सारे लेक्चर्स रख लिए। वो लेक्चर्स मैं इंटर्नशिप पे चला गया। इंटर्नशिप पे जब मुझे देख रहा हूँ कि ज़्यादा काम वाम धंधा कुछ हो नहीं रहा है तो थोड़े बहुत ऑडियो नोट्स देख लिए मैंने। एंड देन रात को जब मैं इंटर्नशिप से ख़त्म कर रहा था, कुछ आई थिंक 10 या 11 बज जाते थे, सब कुछ बंद करते करते फिर वो घर आए, थोड़ा तुम रिफ्रेश हुए, कुछ गेम वेम खेला, अपना माइंड एकदम रिसेट कर लिया और बस सोने से पहले मैं थोड़ा बहुत देख लेता था कि भाई क्या क्या आज का पढ़ाई वाला चीज़ था एंड वो कौन सा एग्ज़ाम है जो पहले आने वाला, उसके हिसाब से थोड़ा सेट कर लो। एग्ज़ाम का जो मंथ आता है, मतलब जो D-Day वाला मंथ आता था, तो वो टाइम पे तो भाई मैंने ऑलरेडी सेट किए हुए थे कि ये 4 दिन तो मैं कॉलेज नहीं जाने वाला रेगुलर लेक्चर के लिए, ये एग्ज़ाम का डेट आने वाला है एंड सैटरडे एंड संडे मिलने वाली है। पर्सनल लाइफ थी नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर कहीं घूमता फिरता तो था नहीं, तो वो 2 दिन बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे सो दैट मेरे मार्क्स ना खराब हो। दूसरी चीज़ तुम क्या यूज़ करोगे, वो होगा तुम्हारा रिमाइंडर नोट। कॉलेज का अगर कोई तुम्हारा सबमिशन है या तुम्हारे ऑफिस का कोई पर्टिकुलर टास्क जो तुम्हारे बॉस ने दिया है, उसको रिमाइंडर नोट में डालोगे विथ अलर्ट 1 डे प्रायर। एक दिन पहले तुम्हें अलर्ट लेना है सो दैट वो जैसे दिन आए तुम रेडी हो, हाँ मैं लेट नहीं होने वाला, मुझे एक दिन पहले मिल गया काम करने के लिए। फुल टाइम वालों को भाई हफ्ते में एक बार तो बंक करना पड़ ही जाता है अगर तुम फुल टाइम इंटर्नशिप के साथ काम कर रहे हो, सो दैट तुम्हारे जॉब एंड तुम्हारा जो काम है वो दोनों एकदम स्मूथली चलते रहे। बट अगर तुम पार्ट टाइम वाले हो तो भी आई थिंक लाइफ इतना कुछ ईजी नहीं है। 4 घंटा तुम्हें काम 4 से 5 घंटा तुम्हें काम करना ही है एंड अगर उसको भी तुमको स्मूथली करना है तो आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड कि तुम 2 हफ्ते में एक बार ब्रेक ले लेना कॉलेज से, सो दैट तुमने काम पे ध्यान दे पाओ। रिमाइंडर नोट्स को रखना बहुत जरूरी है सो दैट तुम कभी भी अपने प्रायोरिटी एंड डेडलाइन से पीछे ना हो। मैं तो अपने प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा एक दिन पहले से अलर्ट लगा के रखता हूँ या 2 दिन पहले से, सो दैट मुझे पता हो कि अरे ये टास्क आने वाला हो। ये मैं आज तक करता हूँ, मैं आज भी जितना मेरे बिजनेसेस चल रहे, सारी चीज़ें चल रही हैं, इट्स मैनेज करना कोई ईजी काम नहीं होता। 5 वर्टिकल्स है मेरे बिजनेस में, 5 वर्टिकल एंड रनिंग एजेंसी इज नॉट दैट ईजी। तो आज भी मैं ये सेम मेथड यूज़ करता हूँ ऑफ डेडलाइंस एंड कैलेंडर, सो दैट समझ में आता है कि अच्छा भाई अब मेरा ये चीज़ का प्रोजेक्ट का डेडलाइन आ गया, इसकी शूट आ गई है, वहाँ कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, एवरीथिंग। तो एक रिकैप कर लेते हैं। पहला, कॉलेज टीचर को आपको कॉन्फिडेंस में लेना है। दूसरा, पर्सनल लाइफ को वीकेंड पे शिफ्ट करना है। तीसरा, टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन बिटवीन अ पार्ट टाइम एंड अ फुल टाइम। चौथा, कैलेंडर में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ कॉलेज को आप मेंशन करेंगे सो दैट वो लेक्चर तो आप मिस नहीं करेंगे। पांचवा, हाँ आपको हफ्ते में एक दिन हो सकता है कॉलेज मिस करना पड़े, मतलब महीने में 4 बार आप कॉलेज नहीं जाने वाले, डिपेंडिंग आपने पार्ट टाइम या फुल टाइम ली हुई है। छठवा, मोबाइल पे रिमाइंडर नोट्स रखेंगे सो दैट आप उसमें यूज कर सकते हैं आपके कौन से कॉलेज के डेडलाइंस हैं, आपका एग्जाम डेट कब है, या आपके बॉस ने कोई आपको टास्क दिया हुआ है वो। सातवां, पढ़ाई करने के लिए आप वीकेंड्स यूज करेंगे या जो आपने एक दिन ऑफ लिया है उस दिन आपको मैंडेटरी पढ़ाई करनी है सो दैट आपकी सारी चीजें अच्छे से चले, बिकॉज फेल नहीं होना। आठवां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तुम्हारे लाइफ का एक फेज है। इट्स ओके अगर तुम गलतियां करो, इट्स ओके अगर तुम थोड़ा बहुत फेल हो जाओ, सब कुछ ये तुम्हारे पार्ट है, तुम्हारे लाइफ का पार्ट। तुम सीखोगे ही, कुछ मतलब बर्बाद ही नहीं होगा। लिटरली ये तुम्हारे लाइफ के जो भी तुम 3 साल का कोर्स कर रहे हो, 4 साल का कोर्स कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट, ये तुम्हारे लाइफ का एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। गो थ्रू इट, ग्राइंड, हसल, लर्न, ठीक है, लर्न। एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि पर्सनल लाइफ बंद कर दो। इट वॉज माई पर्सनल चॉइस, मुझे पर्सनल लाइफ पे इतना इन्वेस्ट करने का लगा नहीं, तो आई वॉज गुड इनफ। मैं वैसे भी गिटार बजाता था, तो आप लोगों को पता ही, मेरा बैंड था, मैं सब कुछ कर रहा था, तो मेरा आई थिंक पर्सनल लाइफ वैसे मैनेज हो गया। बट आई वोंट से कि जस्ट डू दैट, हैव फन ऑल्सो, बिकॉज ये यार लाइफ का एक अच्छा फेज है, समझ रहे हो। सब कुछ एक्सपीरियंस करके जाओ, हार्डशिप, एम्बैरेसमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, लव,
सेक्स, धोखा, सब कुछ। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मैं ज़्यादा सही कनेक्टेड रहिए। कोई और टॉपिक चाहिए आपको तो नीचे कमेंट कर दो, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके आप डीएम कर सकते हैं। और इस साथ मेरे कंपनी में भी एक इंटर्नशिप चल रहा है। वी हैव करेंटली अराउंड 4 to 5 ओपनिंग। मेरे पास 2 रिपोर्टर्स की ओपनिंग है, 1 कंटेंट राइटर, 1 ग्राफिक डिजाइनर एंड 1 सोशल मीडिया मार्केटर। ये 5 की ओपनिंग है। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो मेल योर रेज्यूमे टू ऑन vinitgaur.work@gmail.com। मैं या मेरे टीम में से कोई भी आप लोगों को कनेक्ट कर लेगा। वी विल सी कौन कितना अच्छा है, एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स आर ऑल्सो वेलकम, बट दे शुड नो देयर स्किल्स। बाकी आप लोगों को पता है, कोई भी टॉपिक रिक्वेस्ट है अगर आपको एजुकेशन ट्यूसडे के लिए, तो नीचे कमेंट करो। इंस्टाग्राम है, ईमेल आईडी इस पे आइए, मुझे बताइए एंड मैं बना दूंगा वीडियो जितना जल्दी हो सके मुझसे। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी सेफ सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दें। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए भाई साहब बाय।